क्या आपको पता है कि शूर्पणखा की नाक और कान काटने के बाद वो रावण से पहले भी एक राक्षस के पास गई थी और उस राक्षस ने भी सीता माता का हरण करने की कोशिश की थी। और नमित मल्होत्रा के रामायण मूवी का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उस ट्रेलर में इसका एक सीन भी है, पर वो इतना फास्ट है कि शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो हुआ यह था कि प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ पंचवटी जो कि दंडकारण्य में आती है वहां पे रह रहे थे। पहले तो उसको दंडकारण्य क्यों बोलते हैं वो समझ लेते, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो दंडकारण्य मतलब राजा दंड का अरण्य, जंगल। तो राजा दंड ये इक्ष्वाका कुल के थे। इक्ष्वाका यानी उसको ही बाद में रघुकुल बोला गया है, यानी कि ये राम के ही, प्रभु राम के ही कुल के थे। दंड राजा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से अपनी शिक्षा ले रहे थे। तो पहले एक बात समझ लो कि शुक्राचार्य ये कोई राक्षस नहीं थे, वो ब्राह्मण ही थे, पर वो राक्षसों को शिक्षा देते थे। उनके पास संजीवनी थी जिसकी वजह से मृत व्यक्ति को वो जीवित कर सकते थे। देवों के गुरु को बृहस्पति बोला जाता है। तो राजा दंड शुक्राचार्य से अपनी शिक्षा ले रहे थे। एक दिन ऐसे हुआ कि शुक्राचार्य कहीं बाहर गए थे, तो उनके आश्रम में उनकी लड़की अर्जा करके थी। दंड और राजा वहां पे घूमने गए थे, और जब वो आश्रम में गए उन्होंने अर्जा को देखा तो उसके रूप से वो मोहित हो गया, और वो वहां पे काम वासना में इतने लुप्त हो गए कि उन्होंने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। तो ये अर्जा ने शुक्राचार्य को बताया, तो शुक्राचार्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उन्होंने राजा दंड को शाप दिया था कि आगे के 7 दिन में तुम और तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तो उस शाप की वजह से उनका वो खुद और उनका पूरा राज्य नष्ट हो गया था। वहां पे राख और धूल की वर्षा हो गई थी, और फिर बाद में वहां पे घना जंगल हो गया जिसको दंडकारण्य बोलते हैं। वहां पे पंचवटी थी और वहां पे प्रभु राम रह रहे थे। तो एक दिन शूर्पणखा ऐसे ही घूमते घूमते दंडकारण्य में आ गई थी, और उन्होंने तब प्रभु राम को देखा। उनके रूप, उनका तेजस्वी रूप और उनके वीरता को देख के वो बहुत ज्यादा मोहित हो गई। वो एक्चुअली कामचारिणी थी, मतलब किसी भी मनमोहक स्त्री का वो रूप धारण कर सकती थी। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप ले लिया और वो प्रभु राम के पास गए, और उन्होंने उन प्रभु राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। प्रभु राम ने बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और सीता माता के साथ प्रताड़ना नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि उनका एक भाई है लक्ष्मण जो कि शादीशुदा नहीं है, तो आप उनके पास जाओ। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाके उन्होंने उनको भी शादी का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण ने हंस के फिर से उसको टाल दिया और फिर उन्होंने राम के पास भेजा। तो शूर्पणखा को पता चला कि ये दोनों भाई मिलकर मेरा उपहास कर रहे, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उनको पता चला कि इन सब के पीछे सीता माता की, अगर सीता माता ही नहीं रही तो राम शायद उनसे शादी कर सकते। तो उन्होंने सीता माता पे हमला बोला, और उसी वक्त लक्ष्मण ने क्रोध में आकर तलवार से उनकी नाक और उनके कान काट दिए। तो वो गुस्सा होकर रावण के पहले वो गए थे, जनस्थान नाम का एक राज्य था। जनस्थान का राजा यानी राजा खरा। अभी कई पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि राजा खरा ये शूर्पणखा का ही सगा भाई था, पर हालांकि वैसे नहीं था। तो राजा खरा था जिसको शूर्पणखा भाई बोलती थी। तो राजा खरा के पास शूर्पणखा गई और नाक कान काटने की घटना बताई और उनसे प्रतिशोध लेने की बात की। तो राजा खरा को पता चला कि ये कोई दो साधारण युवक है जिन्होंने ये नाक और कान काटे हैं। तो उन्होंने उनको मारने के लिए सिर्फ 14 राक्षस भेजे थे। हिंदुस्तान के राजा खरा ने जो 14 राक्षस भेजे थे उनको बोला था कि राम और लक्ष्मण की हत्या करनी है और राम की पत्नी सीता को हरण करके जनस्थान में लेके आओ। प्रभु राम ने लक्ष्मण को बताया कि आप सीता माता का रक्षण करो, मैं इन 14 राक्षसों से निपट लूंगा। और फिर उन्होंने प्रभु राम पे हमला किया, और प्रभु राम ने एट सेम टाइम 14 तीक्ष्ण बाण चलाया और 14 राक्षसों को मार डाला। ये एक्चुअली ये बदला देखने के लिए शूर्पणखा खुद वहां पे आई थी, और जब 14 राक्षस मर गए तो उससे वो और क्रोधित हो गई, और फिर वो जाके राजा खरा को दूषण देने लगे कि आपके राक्षसों को राम ने मारा है और आप इसका अगर बदला नहीं लोगे तो आप कायर कहलाओगे। तो राजा खरा के पास 14,000 राक्षसों की सेना थी, और उनके सेनापति थे जिनका नाम था दूषण। और उनके पास और एक पराक्रमी राक्षस था जिनका नाम था त्रिशिरा, मतलब उनको 3 सिर थे। तो ये सब मिलके 14,000 राक्षस मिलके प्रभु राम के पास युद्ध के लिए आए थे, और फिर वहां पे उनका घनघोर युद्ध हुआ। प्रभु राम ने उस वक्त भी राम लक्ष्मण को कहा था कि आप सीता माता का रक्षण करो। तो सीता माता को एक गुफा में रखा गया, लक्ष्मण बाहर उनकी रक्षा कर रहे थे, और राम अकेले 14,000 राक्षसों से भिड़ गए थे। और वहां पे 14,000 राक्षसों ने राम को चारों तरफ से घेरा था, और चारों तरफ से उन तीर गदा या फिर भाले से उनपे हमला कर रहे थे। और पहले तो प्रभु रामचंद्र ने दूषण को मारा, उसके बाद उन्होंने त्रिशिरा को मारा, और उनके बाद उनका घनघोर युद्ध हुआ था राक्षस खरा के साथ। कहा जाता है कि राक्षस खरा ये बहुत पराक्रमी था, तो उसके साथ जो युद्ध चला था वो बहुत देर तक चला था, और आखिर में प्रभु राम ने 14,000 राक्षस और खरा को मार डाला था। जिसके बाद फिर शूर्पणखा हताश होके रावण के पास गई थी। तो आप रामायण का ट्रेलर देखोगे तो आप उस ट्रेलर में एक सीन देखोगे जहां पे आप प्रभु राम अकेले खड़े हैं, और सामने अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको पूरी राक्षस ये सेना दिखेगी। तो ये वही घटना है। तो शूर्पणखा रावण के पहले भी खरा के पास गई थी, और फिर वो जब रावण के पास गई तो रावण ने उनको वचन दिया कि मैं अपने बहन के अपमान का बदला लूंगा, और मैं प्रभु राम को बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बोला है कि रामायण पार्ट 1 में आपको रावण और कुबेर का युद्ध देखने को मिलेगा, और रावण और इंद्रदेव का एक युद्ध देखने को मिलेगा। तो उसके साथ
एक तो प्रभु राम का जब उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, वहां पे ताटका, सुबाहु और मारीच के साथ युद्ध हुआ, तो वो घनघोर युद्ध देखने को मिलेगा। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये युद्ध है जहाँ पे एक अकेले साधारण मनुष्य ने, राम और श्री कृष्ण, इसमें अंतर यह है कि श्री कृष्ण को पता था कि भाई वो भगवान का अवतार है, राम को ये पता नहीं था कि वो भगवान का अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य करके पृथ्वी पे आए थे, तो एक साधारण मनुष्य ने 14,000 के राक्षसों की सेना को अकेले मारा। तो ये बहुत बढ़िया आपको युद्ध देखने को मिल सकता है रामायण पार्ट में। थैंक यू।